जय माता दी। तो प्रिय भक्तजनों, माँ अम्बे के चरणों का ध्यान करते हुए सुनते हैं आज की पावन पवित्र कथा। पिछले अध्याय में आपने सुना कि पांडु पत्नियां कुंती और मांडी का मंत्रों द्वारा पुत्र उत्पन्न करना, अब उसके बाद उनका हस्तिनापुर वापस आना। और अब आगे की कथा सुनते हैं। देवी की कृपा से व्यास जी द्वारा महाभारत युद्ध में मरे कौरवों पांडवों के परिजनों को बुला देना। सूत जी बोले, हे मुनिगण, माननीय द्रौपदी उन पांचों पांडवों की प्रतिव्रता पत्नी थी। उन द्रौपदी को अत्यंत सुंदर 5 पुत्र उन पतियों से प्राप्त हुए। अर्जुन की एक दूसरी सुंदर पत्नी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी, जिन्हें अर्जुन ने पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से हर लिया था। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया तथा उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाभारत विराट को पुत्री उत्तरा थी। महाभारत की युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की वाणी से पहले गर्भ में ही मर गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की वाणी से निर्दग्ध अपने भांजे के पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित कर लिया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बालक परीक्षित नाम से पृथ्वी तल पर प्रसिद्ध हुआ। अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पर अत्यंत दुखित राजा धृतराष्ट्र भीम के वाग बाणों से संतप्त रहते हुए अब पांडवों के राज्य में रहने लगे। वैसे ही गांधारी भी अत्यंत दुखी होकर जीवन यापन करने लगी। दुखित युधिष्ठिर दिन रात उन दोनों की सेवा करने लगे। महान धर्मात्मा विदुर युधिष्ठिर की अनुमति से अपने भाई धृतराष्ट्र के पास में ही रहते थे और वे उन प्रज्ञाचु को समझाते बुझाते रहते थे कि धर्मपुत्र धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने पिता तुल्य धृतराष्ट्र के पुत्र शोक जनित दुख को विस्मारित कराते हुए उनकी सेवा करने लगे। जिस किसी भी प्रकार यह वृद्ध धृतराष्ट्र सुन ले, यह ध्यान में रखकर भीम अत्यंत क्रोधित होकर अपनी वचन रूपी बाणों से उन पर सर्वदा प्रहार किया करते थे। वहां उपस्थित लोगों को सुना सुनाकर भीम कहा करते थे कि मैंने इस दुष्ट अंधे के सभी पुत्रों को रणभूमि में मार डाला और दुशासन के हृदय का रक्त भी भर के पी लिया है। अब यह अंधा निर्लज्ज होकर मेरे दिए हुए पिंडों को कौवों एवं कुत्तों की भांति खाता है। अब तो यह व्यर्थ ही जीवन बिता रहा है। भीम इस प्रकार की कठोर बातें प्रतिदिन उन्हें सुनाते थे, परंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर यह कहते हुए धृतराष्ट्र को धैर्य प्रदान करते थे कि यह भीम मूर्ख है। इस प्रकार उस दुखी धृतराष्ट्र ने 18 वर्ष तक वहां रहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर से वन में जाने की इच्छा प्रकट की। महाराज धृतराष्ट्र ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर से यह प्रार्थना की कि जब मैं अपने पुत्रों के लिए विधि पूर्वक पिंडदान करूंगा, यद्यपि भीम ने सभी का और दैहिक कर्म कर दिया था, किंतु पूर्व वैर का स्मरण करते हुए उन्होंने मेरे पुत्रों का नहीं किया। अतः यदि आप मुझे कुछ न दें तो मैं अपने पुत्रों का और दैहिक कर्म करके स्वर्ग फल देने वाला तप करने के लिए वन में चला जाऊंगा। विदुर ने एकांत में पवित्र आत्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर से जब ऐसा कहा, तब उन्होंने धनार्थी धृतराष्ट्र को धन देने का निश्चय किया। राजा युधिष्ठिर ने परिवार के सभी जनों को बुलाकर कहा, हे महाभाग, मैं कौरवों का श्राद्ध करने की इच्छा ज्येष्ठ पिता को प्रदान करूंगा। महातेजस्वी ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर का वचन सुनकर वायुपुत्र महाबली भीम ने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, हे महाभाग, दुर्योधन के कल्याण के लिए राजकोष का धन क्यों दिया जाए? इससे अंधे धृतराष्ट्र को भी सुख मिलेगा। इससे बड़ी मूर्खता
और क्या होगी? आपकी दूषित मंत्रणा के फलस्वरूप ही हम लोगों ने वनवास का कठोर कष्ट सहा। दुरात्मा दुशासन महारानी द्रौपदी को अपमानपूर्वक सभा में खींच लाया। हे सुव्रत, आपकी कृपा से ही हम लोगों को विराट राजा के घर रहना पड़ा तथा हम अमित पराक्रम वालों को मत्स्य देश के राजा की दास्ता करनी पड़ी। हम सबसे ज्येष्ठ आप यदि जुआ ना खेलते तो हम लोगों की दुर्गति क्यों होती? मगध नरेश जरासंध का वध करने वाले मुझको राजा विराट के यहाँ रसोइया बनना पड़ा। आपके ही कारण इंद्रपुत्र महाबाहु अर्जुन को विराट राजा के यहाँ स्त्री का रूप धारण करके उनके बच्चों को नृत्य की शिक्षा देने के लिए ब्रहनल बनना पड़ा। गांडीव धनुष के स्थान पर अर्जुन को अपने हाथों में कंकड़ धारण करना पड़ा। मनुष्य का शरीर पाकर भला इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? अर्जुन के सिर पर चोटी और आँखों में काजल की बात का स्मरण करके तो मेरे मन में यही आता है कि मैं अभी तलवार लेकर शीघ्र ही धृतराष्ट्र का सिर काट दूं। इसके अतिरिक्त मुझे शांति नहीं मिल सकती। आप महाराज से बिना पूछे ही मैंने लाक्षागृह में अग्नि लगा दी थी, जिससे हम लोगों को जान जलाने की इच्छा वाला वह पापी पुरोचन स्वयं जल गया। हे राजन, मैंने आपसे परामर्श किए बिना ही जैसे कभी कीचकों का वध कर डाला, वैसे ही स्त्रियों समेत धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का भी वध मैं नहीं कर पाया। हे राजेंद्र, यह आपकी नासमझी ही थी कि जब गंधर्वों ने दुर्योधन आदि हमारे शत्रुओं को बंदी बना लिया था, तब आपने ही उन्हें छुड़ा दिया। हे राजन, आप पुनः उसी दुष्ट दुर्योधन के कल्याण के लिए आप धन देने की इच्छा कर रहे हैं। आपके कहने पर भी मैं उन्हें धन नहीं देने दूंगा। ऐसा कहकर भीम के चले जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अर्जुन, नकुल तथा सहदेव इन तीनों की सम्मति लेकर धृतराष्ट्र को बहुत सा धन दे दिया। तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने धन लेकर अपने पुत्रों का विधिवत श्राद्ध कर्म कराया और ब्राह्मणों को विविध दान दिए। इस प्रकार अपने पुत्रों का श्राद्ध कर्म करके गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र, कुंती तथा विदुर के साथ शीघ्र ही वन में चले गए। संजय द्वारा सबको यह समाचार मिला कि महामति धृतराष्ट्र वन में जा रहे हैं। उस समय अपने पुत्रों के मना करने पर भी सूरसेन की पुत्री कुंती उनके साथ चली गई। यह देखकर भीम भी रोने लगे। वे तथा अन्याय सभी कौरवों उन लोगों को गंगा तट पर पहुंचाकर पुनः हस्तिनापुर लौट आए। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि गंगा तट पर स्थित सतयूप आश्रम में पहुँचे और वहाँ पर्णकुटी बनाकर एकचित हो तपस्या करने लगे। जब वे तपस्वी चले गए और इस प्रकार 6 वर्ष बीत गए, तब उनके विरह से संतप्त युधिष्ठिर अपने भाइयों से कहने लगे, मैंने स्वप्न देखा है कि वन में रहती हुई माता कुंती अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। अतः माता तथा पितृजनों को देखने की मन में इच्छा हो रही है। साथ ही महात्मा विदुर तथा महाबुद्धिमान संजय भी मिलने की मेरी इच्छा है। यदि आप लोगों को भी यह उचित प्रतीत होता है तो हम लोग वहाँ चलें, ऐसा मेरा विचार है। तब वे सभी भाई सुभद्रा, द्रौपदी, महाभागा उत्तरा तथा अन्यान्य नागरिकजन वहाँ एकत्र हुए। दर्शन के लिए उत्सुक उन पांडवों ने सभी लोगों के साथ सतयूप आश्रम में जाकर धृतराष्ट्र आदि को देखा। वहाँ जब विदुर जी दिखाई नहीं दिए, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र से पूछा, हे बुद्धिमान विदुर जी कहाँ हैं? तब अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र ने उनसे कहा, विदुर तो विरक्त एवं निष्काम होकर तथा सब कुछ त्याग कर कहीं एकांत में रहते हुए अंतःकरण में परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे। दूसरे दिन गंगा जी की ओर जाते हुए युधिष्ठिर ने वन में तपस्या के कारण क्षीण देह वाले व्रतधारी विदुर जी को देखा। उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह सुनकर भी निष्पाप विदुर जी ठूट वृक्ष के समान अचल स्थित रहे। उसी क्षण विदुर जी के मुख से एक अद्भुत तेज निकला और वह तत्काल युधिष्ठिर के मुख में समा गया, क्योंकि वे दोनों ही धर्म के अंश थे।
उसी समय राजा को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, हे राजन, हे विदुर जी, विरक्त, अतः ये दाह संस्कार के योग्य नहीं है। अब आप इच्छानुसार यहाँ से प्रस्थान करें। यह सुनकर उन सभी भाइयों ने गंगा के निर्मल जल में स्नान किया और वहाँ जाकर धृतराष्ट्र से सभी वृतांत विस्तार पूर्वक बताया। तत्पश्चात सब पांडव नागरिकों के साथ उस आश्रम में बैठ गए। उसी समय सत्यवती पुत्र व्यास जी तथा नारद भी वहाँ पहुँच गए। अन्य मुनिगण भी वहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर के पास आ गए। उस समय कुंती ने वहाँ विराजमान सुदर्शन व्यास जी से कहा, हे कृष्ण द्वैपायन, मैंने अपने पुत्र कर्ण को जन्म के समय ही देखा था। उसे देखने के लिए मेरा मन बहुत तड़प रहा है। अतः हे तपोधन, मुझको उसको दिखा दीजिए। हे महाभाग, आप समर्थ हैं, अतः मेरी यह इच्छा पूर्ण कीजिए। गांधारी बोली, हे मुनि, दुर्योधन समर भूमि में चला गया था और मैं उसे देख नहीं पाई। अतः हे मुनि श्रेष्ठ, छोटे भाइयों सहित उस दुर्योधन को भी आप मुझे दिखा दीजिए। सुभद्रा बोली, हे सर्वज्ञ, मैं प्राणियों से अधिक प्रिय अपने महान वीर पुत्र अभिमन्यु को देखना चाहती हूँ। अतः हे तपोधन, उसे भी अभी दिखा दीजिए। सूत जी बोले, इस प्रकार के वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्राणायाम करके सनातनी देवी भगवती का ध्यान किया। तब सायंकाल आने पर मुनि श्रेष्ठ व्यास जी, युधिष्ठिर आदि सभी जनों को गंगा जी के तट पर बुलाकर पुण्य नदी गंगा के पवित्र जल में स्नान करके प्रकृति स्वरूपिणी परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की भी देवी ब्रह्म स्वरूपिणी उन मणिदीप निवासिनी भगवती की स्तुति करने लगे। हे देवी, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र वरुण कुबेर यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं थे, उस समय भी आपकी सत्ता थी। ऐसा उन आपको मैं नमस्कार करता हूँ जिस समय जल वायु पृथ्वी आकाश तथा उनके रस आदि गुण समस्त इंद्रियां अहंकार मन बुद्धि सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी। ऐसी उन आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्व रजतम आदि गुणों सहित लिंग केश को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होता है। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा काम कर पाने में समर्थ नहीं। अतएव आप इन्हें मृत व्यक्तियों को शीघ्र ही दिखा दें। सूत जी बोले, व्यास जी के इस द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महामाया श्री भुवनेश्वरी देवी ने समस्त मृत राजाओं को स्वर्ग से बुलाकर दिखा दिया। कुंती, गांधारी, सुभद्रा, विराट पुत्री उत्तरा एवं सभी पांडव वापस आए हुए स्वजनों को देखकर प्रसन्न हो गए। तदंतर अपरिमित तेज वाले व्यास ने महामाया देवी का स्मरण करके इंद्रजाल की भांति प्रकट हुए उन सबको पुनः लौटा दिया। तत्पश्चात धृतराष्ट्र आदि तापों से आज्ञा लेकर सभी पांडव तथा मुनिजन वहां से चल दिए। राजा युधिष्ठिर भी मार्ग में व्यास जी की चर्चा करते हुए हस्तिनापुर आ गए। सूत जी बोले, वहां से पांडवों के स्थित होने के तीसरे दिन उस वन में लगी दावाग्नि में कुंती एवं गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र दग्ध हो गए। संजय पहले ही धृतराष्ट्र को छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। नारद जी यह वृतांत सुनकर राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए। कौरवों के विनाश के 36 वर्ष बीतने पर विप्र शाप के प्रभाव से सभी यादव प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। वे सभी यादव मदिरा पीकर मतवाले हो गए और आपस में लड़कर बलराम तथा श्री कृष्ण के देखते देखते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतर बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा शरीर का त्याग किया और कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री कृष्ण ने सांप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिए के बाण से
आहत होकर महाप्रयाण किया। इसके पश्चात वसुदेव ने श्री कृष्ण के शरीर त्याग का समाचार सुना तो उन्होंने अपने चित्त में श्री भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करके अपने पवित्र प्राणों का परित्याग कर दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण का शरीर खोजकर और लकड़ी जुटाकर अर्जुन ने 8 पटरानियों के साथ उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर रेवती के साथ बलराम जी के मृत शरीर का दाह संस्कार करके अर्जुन ने द्वारकापुरी पहुंचकर उस नगरी से नागरिकों को बाहर निकाला। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में भगवान श्री कृष्ण की वह द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई, किंतु अर्जुन सभी लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गए। मार्ग में चारों ओर भीलों ने श्री कृष्ण की पत्नियों को लूट लिया और समस्त धन छीन लिया। उस समय अर्जुन तेजहीन हो गए। तदनंतर अपरिमित तेज से संपन्न अर्जुन ने इंद्रप्रस्थ पहुंचकर अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र को राजा बनाया। अर्जुन ने अपने तेजहीन होने का दुख व्यास जी से निवेदित किया, जिस पर व्यास जी ने उस महारथी अर्जुन से कहा, हे महामते, जब भगवान श्री कृष्ण और आपका पुनः अवतार होगा तब उस युग में आपका तेज पुनः अत्यंत उग्र हो जाएगा। उनका यह वचन सुनकर अर्जुन वहां से हस्तिनापुर चले गए। वहां पर अत्यंत दुखी होकर अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से समस्त वृतांत कहा। श्री कृष्ण के देह त्याग एवं यादवों के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद 36 वर्षीय उत्तरापुत्र परीक्षित को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित करके वे राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा भाइयों के साथ वन की ओर निकल गए। इस प्रकार 36 वर्ष की अवधि तक हस्तिनापुर में राज्य करके द्रौपदी तथा कुंती पुत्रों इन छह ने हिमालय पर्वत पर जाकर प्राण त्याग दिए। इधर धर्मनिष्ठ राजर्षि परीक्षित ने भी आलस्य रहित भाव से 60 वर्षों तक संपूर्ण प्रजा का पालन किया। वे एक बार आखेटक हेतु एक विशाल जंगल में गए। अपने बाण से विद्ध एक मृग को खोजते खोजते माध्याह्न काल में उत्तरापुत्र राजा परीक्षित भूख प्यास तथा थकान से व्याकुल हो गए। धूप से पीड़ित राजा ने समीप में एक ध्यान मग्न मुनि को विराजमान देखा और प्यास से व्याकुल उन्होंने मुनि से जल मांगा। मौन व्रत में स्थित वे मुनि कुछ भी नहीं बोले, जिससे राजा कुपित हो गए और व्यास से आकुल तथा कलि से प्रभावित चित्त वाले राजा ने अपने धनुष की नोक से एक मृत सांप उठाकर उनके गले में डाल दिया। गले में सर्प डाल दिए जाने के बाद भी वे मुनि श्रेष्ठ कुछ भी नहीं बोले। वे थोड़ा भी विचलित नहीं हुए और समाधि में स्थित रहे। राजा भी अपने घर चले गए। उन मुनि का पुत्र गविजात अत्यंत तेजस्वी तथा महातपस्वी था। पराशक्ति के आराधक उस गविजात ने पास के वन में खेलते हुए अपने मित्रों का ऐसा कहते हुए सुना कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मृत सर्प डाल दिया है। उनकी यह बात सुनकर वह अत्यंत कुपित हुआ और शीघ्र ही हाथ में जल लेकर उसने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिताजी के कंठ में मृत सांप डाला है उस पापी पुरुष को 1 सप्ताह में तत्क्षण डस लेगा। मुनि के शिष्य ने महल में स्थित राजा परीक्षित के समीप जाकर मुनि के द्वारा दिए गए शाप की बात कही। ब्राह्मण के द्वारा दिए गए शाप को सुनकर अभिमन्यु पुत्र परीक्षित ने उसे अनिवार्य समझकर वृद्ध मंत्रियों से कहा, अपने अपराध के कारण मैं मुनि पुत्र से शापित हुआ हूँ। हे मंत्रियों, अब मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग कोई उपाय सोचिए। मृत्यु तो अनिवार्य है, ऐसा वेदवादी लोग कहते हैं। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को शास्त्रोक्त रीति से सर्वथा प्रयत्न करना ही चाहिए। कुछ पुरुषार्थवादी विद्वान ऐसा कहते हैं कि बुद्धिमानी के साथ उपाय करने पर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ना करने पर नहीं। मणि मंत्र और औषधों के प्रभाव अत्यंत ही दुर्गेय होते हैं। मणि धारण करने वाले सिद्ध जनों के द्वारा क्या नहीं संभव हो जाता? पूर्व काल में किसी ऋषि पत्नी को सर्प ने काट लिया था।
जिससे वह मर गई थी, उस समय उस मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग देकर उस श्रेष्ठ अप्सरा को जीवित कर लिया था। अतः बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे भवितव्यता पर विश्वास न करें, उपाय भी करें। हे सचिवों, आप लोग यह दृष्टांत प्रत्यक्ष देख लें। इस लोक या परलोक में ऐसा कोई भी मनुष्य दिखाई देता जो केवल भाग्य के भरोसे रहकर उद्यम न करता हो। गृहस्थी से विरक्त मनुष्य सन्यासी होकर जगह जगह भिक्षाटन के लिए बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी गृहस्थों के घर जाता ही है। देवा प्राप्त उस भोजन को भी क्या कोई मुख में डाल देता है? उद्यम के बिना वह भोजन मुख में, उदर में कैसे प्रवेश कर सकता है? अतः प्रयत्नपूर्वक उद्यम तो करना ही चाहिए। यदि सफलता न मिले तो बुद्धिमान मनुष्य मन में विश्वास कर लें कि दैव यहाँ प्रबल है। मंत्रियों ने कहा, हे महाराज, वे कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया था? वह कैसे मरी थी? यह कथा विस्तार से हमसे कहिए। राजा बोले, महर्षि भृगु की एक सुंदर स्त्री थी जिसका नाम पुलोमा था। उससे परम विख्यात च्यवन मुनि का जन्म हुआ। च्यवन मुनि की पत्नी का नाम सुकन्या था। वह महाराज सर्यातिकी रूपवती कन्या थी। उस कन्या से श्रीमान प्रमति ने जन्म लिया जो बड़े यशस्वी थे। उस प्रमति की प्रिय पत्नी का नाम प्रतापी था। उन्हीं राजा प्रमति के पुत्र परम तपस्वी रुरु हुए। उन्हीं दिनों में स्थूलकेश नामक एक विख्यात ऋषि थे जो बड़े ही तपस्वी, धर्मात्मा एवं सत्यनिष्ठ थे। इसी बीच में त्रिलोक सुंदरी मेनका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा नदी के किनारे जल क्रीड़ा कर रही थी। वह अप्सरा विश्ववसु के द्वारा गर्भवती होकर वहां से निकल पड़ी। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने स्थूलकेश के आश्रम में जाकर नदी तट पर एक त्रिलोक सुंदरी कन्या को जन्म दिया और उससे छोड़कर चली गई। तब उस नवजात शिशु कन्या को अनाथ जानकर मुनिवर स्थूलकेश अपने आश्रम में ले गए और उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उनका नाम परमदरा रखा। वह सर्वलक्षण संपन्ना कन्या यथासंभव यौवन को प्राप्त हुई। उस सुंदरी को देखकर रुरु काममोहित हो गए। तो प्रिय भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है और अगर पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।